वालेकुम सर, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता चला है कि लॉकडाउन 5 में ये बताया गया है कि स्कूल जो है वो 1 जुलाई के बाद शुरू होगा या फिर 1 जुलाई के बाद स्कूल शुरू होने का फैसला लिया जाएगा। अच्छा, तो वो जो 15 जून से स्कूल खुलने वाला था वो नहीं खुलेगा? नहीं, 15 जून से नहीं खुलने वाला है। 30 जून तक जो है लॉकडाउन 5 रहेगा। अब 30 जून तक हमको पढ़ाई करना है। अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ पढ़ाई कैसे करना है। क्या तुमने ई लर्निंग एंड टीचिंग चैनल का नाम सुना है? हाँ, मैंने सुना तो है, लेकिन मैंने कभी वीडियो देखे नहीं है। वो चैनल में कुछ खास बताते हैं क्या? देखो रुखसार, हम अभी 4th क्लास में हैं और ई लर्निंग एंड टीचिंग यूट्यूब चैनल पे 4th के सारे वीडियो आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे वीडियो रहते हैं। पढ़ाई हम घर में आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे भी जरा उसकी लिंक सेंड कर देना ताकि मैं भी उसमें से वीडियो देखूं और अपनी पढ़ाई कर सकूं। यूट्यूब चैनल के अलावा हमें अपने उस्ताद से राब्ते में रहना पड़ेगा। हमको किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से टाइम टेबल बनाना है, और अगर हमें कोई दुश्वारी है तो हमें अपने उस्ताद से पूछना भी होगा। उसके लिए हमें व्हाट्सअप या फिर कॉल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम अपने उस्ताद से राब्ता कायम नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई का बहुत सा नुकसान हो सकता है। हाँ, अपने सर तो एक ही है 4th के, तो हम जो है उनसे कांटेक्ट करके सारी तफसील लेते रहेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है? तो सुना बच्चों, आप अपने उस्ताद से कांटेक्ट में रहिए, राब्ते में रहिए और रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा ज़रूर पढ़िए ताकि स्कूल खुलने तक हमारी पढ़ाई का जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से हम बच सकें। पढ़ाई अच्छे से करो। रोजाना उर्दू रवानी से, इंग्लिश और मराठी रवानी से पढ़ने आना चाहिए और पहाड़े याद करो, टेबल याद करो और अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। ये दिन का इस्तेमाल अच्छे से करो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, खुदा हाफिज, शुक्रिया।